हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैंने 2 दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था। उसकी एक वजह थी कि मैं मार्केट एनालाइज कर रहा था। मैं देख रहा था कि क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन होगी। और इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा आइडिया था, सबको ही था, मुझे अकेले नहीं था, सबको ही आइडिया था कि ये जो पीस डील है वो नहीं हो पाएगी। जस्ट बिकॉज के अगर तो ईरान के टर्म्स मान लेता है यूएस, तो यूएस की हार है। और ऑफ कोर्स यूएस की टर्म्स ईरान नहीं मान सकता, क्योंकि यूएस की टर्म्स अगर ईरान मानेगा तो ईरान की हार है। तो ये पीस डील इस तरह नहीं होनी थी। बट इवेंचुअली लेट्स अप्रिशिएट पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, के उन लोगों ने एफर्ट्स करी और एटलीस्ट जो है दो बड़ी पार्टीज को एक टेबल पे लेकर तो आए, कि बात तो करी उन लोगों ने एटलीस्ट। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल देखें सिचुएशन जो है, इट गेटिंग वर्स डे बाय डे। सिचुएशन क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर सारी बात आके रुक गई है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैंने सीएसएस की तैयारी करी हुई है, मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन करता था, तो मुझे उसके अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, मुझे एनालाइज करने की आदत है। जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है उसको पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करी जाती है। तो मैं उसको यूज़ करते हुए एक फाइनेंशियल एडवाइस लेकर आता हूँ आप लोग के लिए, और वो मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोग, जहाँ जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ मैं वहीं वहीं आप लोग को बोलता हूँ। मैं एक बार इन्वेस्ट करके वहां से कमा चुका होता हूँ, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी वहां पे इन्वेस्ट करो। ओके, सो अभी चल क्या रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो खुला हुआ है। जो पे करेगा ईरान को ईरानी करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर या युआन के अंदर, उसको बेनिफिट है, उसको ऑयल मिलेगा, वो ऑयल लेके जा सकता है वहां से। बट जो इन सब करेंसीज के अंदर पे नहीं करेगा उसको ऑयल नहीं मिलेगा। एक सिंपल सी टर्म है ईरान की जो उसने दी हुई है। बट यूएस ने अभी क्या बोला है, उसने ये बोला है कि उसके वेजल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक पैसेज ही है ना, उससे निकल के तो आपने आगे जाना है ना वर्ल्ड के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो यूएस के वेजल्स जो है उसको ब्लॉक करेंगे। जो भी ईरान को पे कर कर आएगा उसके ऊपर यूएस आर्मी की वेजल्स अटैक करेगी या उसको रोकेगी, उसको रोक के उसको ब्लॉकेट करेगी कि आपने पे नहीं करना। तो इससे बेसिकली यूएस का क्या टारगेट है, यूएस का ये टारगेट है कि वो ईरान को ब्लॉक करेगा, ईरान की इकोनॉमी को चोक करेगा। ईरान जो प्रिपरेशन कर रहा है कि भाई वो एक टूल लेगा जिसके जरिए वो रीबिल्डिंग करेगा वॉर के अंदर जो उसकी डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी। तो यूएस क्या है, उसको ब्लॉकेट करके कह रहा है कि भाई मैं ब्लॉकेट कर दूंगा ताकि कोई ऑयल खरीद ही ना सके। और उसने साथ साथ ये भी बोल दिया है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले उसकी न्यूज आई है कि मैं कुछ कश्तियां आते हुए देख रहा हूँ अपनी तरफ जो कि ऑयल लेने के लिए आ रही है हमसे। तो यूएस कह रहा है कि आप हमसे ऑयल लो। अब यूएस के पास ऑयल कहाँ से आ रहा है, वैसे तो यूएस के पास बहुत ज्यादा ऑयल के जखायर हैं, अभी तक उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करा नहीं, उसने रखा हुआ है उसको। तो अभी यूएस कहाँ से आपको सेल आउट करेगा।